प्रिय छात्रों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग कक्षा 4 में हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 14 का अध्ययन करेंगे, जो कि एक बहुत ही हास्यास्पद कविता के रूप में है और यह हंसने वाली है। बहुत ही सुंदर कविता है। इसका शीर्षक है चतुर चित्रकार। चित्रकार मतलब होता है चित्र बनाने वाला, पेंटर भी हम लोग उसको बोलते हैं। तो अब देखते हैं, यह चित्रकार है। इधर चित्रकार की तस्वीर भी है इसमें। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने ही में वहां आ गया यम का राजा मित्र। देखिए, एक चित्रकार जंगल में चित्र बना रहा था। सुंदर सुंदर चित्रकारी करते हैं चित्रकार। तो तब तक वहाँ पर यम का मित्र यानी वहाँ एक शेर आ गया। शेर को यम का मित्र कहा गया, यानी यमराज का मित्र, यानी यमराज ही हुआ एक प्रकार का। वह तो मांसाहारी होता है, तो शेर पक्षियों को मारकर जानवरों को खा जाता है। तो वह आ जाता है, तो उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रहा न कुछ जोश। यानी वह जो चित्रकार नदी पहाड़ पेड़ पौधे और सुंदर प्राकृतिक वर्णन बना रहा था, प्रकृति का चित्र बना रहा था, लेकिन जब उसने यम के मित्र को यानी शेर को देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए। यानी अब वो नर्वस हो गया, घबरा गया और बेचैन हो गया। अब देखिए वो क्या करता है आगे। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रहा न कुछ जोश। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, यानी मन में उसने साहस से काम लिया, धैर्य से काम लिया। बच्चों, संकट में ऐसा ही करते हैं। संकट में घबराना नहीं चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। कोई भी विपत्ति आए, लेकिन धैर्य उसका सबसे बड़ा आधार है। उसी के सहारे आपको हिम्मत मिलती है और आप सूझबूझ से उस परेशानी से निकल सकते हैं। नहीं तो घबरा जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे तो परास्त हो जाएंगे। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप बोला, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। उसने उस शेर को अपनी बातों में ले लिया और कहा कि महाराज आप बैठिए, आप जंगल के राजा हैं, आपका चित्र सुंदर सा चित्र बना दूं। आपकी चित्र बहुत सुंदर आती है, उसे मैं बना देता हूँ। और उकरू मुकरू बैठ गया वह सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। अब वो शेर अपनी फोटो बनवाने के लिए, अपनी चित्रकारी कराने के लिए उकरू मुकरू होकर बैठ गया और बैठ करके चित्रकार की ओर ध्यानमग्न हो गया। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार। यानी आपके आगे का जो आगे का मुखौटा है वो सब रेडी हो गया, बन गया। अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार, यानी हे जंगल के राजा। अब आप पीछे की तरफ मुड़ जाइए, यानी अब आपके पीछे वाला पोर्शन का चित्र बनाना है। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। उसके बाद उसने पीठ घुमा करके चित्रकार की तरफ और बैठ गया। वो शेर बैठ गया, यानी चित्रकार की बातों में आ गया। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर, और चित्रकार ने उसी अवसर का लाभ उठाया। जैसे ही वह पीठ घुमा करके बैठ गया, वैसे ही अब चित्रकार को अवसर मिल गया और उसने उस अवसर का लाभ उठाया और धीरे से निकल भागा, यानी वो चोर की तरह भाग गया। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। अब शेर तो शेर था, अब कितनी देर शांत बैठेगा। इसके बाद वो उठता है देखने के लिए कि भाई कितनी देर लगा दी इसने, इस चित्रकार ने, मुझे भूख भी लगी है, जल्दी से इसका भक्षण करूंगा, क्यों देर हो रही है। तो वो घूम कर देखने लगा। झील किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस। चित्रकार ने नाव पकड़ ली, जी भर के सांस। वहाँ नाव लगी हुई थी नदी के किनारे पर। जैसे ही वह पहुंचा वहाँ चित्रकार तुरंत नाव पर बैठा
और नाव पर बैठ करके जल्दी जल्दी उसको निकल गया बाहर, है ना, खेता हुआ जल्दी निकल गया, जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझुना आट में चूर। शेर तो झुंझला गया, चूंकि इसके साथ तो धोखा हो गया, बहुत बड़ा धोखा हो गया। वो चित्रकार भाग चुका था। तब क्या किया, शेर बहुत खिसिया कर बोला। शेर दौड़ा दौड़ा गया, लेकिन वहां जा करके नदी के किनारे बोला, नाव जरा ले रोक, कलम और कागज ले जा रे कायर डरपोक। यानी उसने कहा कि रे डरपोक चित्रकार, कम से कम ये अपनी कलम और कागज तो ले जा। उसने एक जाल फेंका, उसने एक युक्ति लगाई शेर ने भी, लेकिन फिर शेर बहुत खिसिया कर बोला, नाव जरा ले रोक, कलम और कागज ले जा रे कायर डरपोक। तब चित्रकार ने कहा तुरंत ही, रखिए अपने पास चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। यानी अब वह चित्रकार कहता है कि भाई शेर, आप इसको अपने ही पास रखो, इस कागज को और इस कलम को, और आप यहाँ चित्रकला बनाने का अभ्यास कीजिए, मैं तो चला। और यह कहकर वह उस संकट से निकल गया। यह कविता श्री राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित है और यह बहुत ही सुंदर कविता है। और बच्चों, इस कविता के कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे सुनसान अर्थात वीरान निर्जन, सरदार अर्थात राजा, खिसकना चुपके से चल देना, कायर अर्थात डरपोक, चित्र अर्थात तस्वीर, हिम्मत अर्थात साहस, चित्रकला अर्थात चित्रकारी। तो आप इस कविता को याद करेंगे और इसके शब्दार्थ को लिखेंगे और एवं कविता शब्दार्थ लिखें एवं कविता का स्मरण करें, कविता स्मरण करेंगे। यही आप लोगों का होमवर्क हुआ, गृह कार्य। धन्यवाद।